नमस्ते बच्चों। हम दो बैलों की कहानी पढ़ रहे थे। आगे पढ़ेंगे। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा है? क्योंकि जिस तरह से गधा क्या होता है, मूर्ख होता है सभी प्राणियों में, या उसका स्वभाव कैसा होता है, सरल होता है, सहनशील होता है, और ये सारे गुण किस में पाए जाते हैं? बैल में। लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है। ये सारे गुण बैल में कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए गधे का भाई किसे कहा गया है? बैल को। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिए के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिए का ताऊ यानी अत्यंत मूर्ख, या किसको कहा गया है? बैल को। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। बैल को बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है? क्योंकि वो गधे की तरह बिल्कुल अपने ऊपर हो रहे असंतोष को सहन नहीं करता। कभी कभी वो क्या करता है, उसके प्रति असंतोष भी प्रकट कर देता है और अपना अड़ियल व्यवहार भी दिखा देता है। इसलिए उसे सारे बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी नाम का एक व्यक्ति था जिसके दो बैल थे, जिनके क्या नाम थे? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, चौकस यानी चौकन्ना, डील में ऊंचे यानी कदकाठी में ऊंचे। यानी झूरी नाम के काची के दो बैल थे, जिनका क्या नाम था? हीरा और मोती, और दोनों ही किस जाति के थे? पछाई जाति के। पछाई जाति कौन होती है? पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय करना, अपने विचारों को आदान प्रदान करना। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। गुप्त शक्ति से क्या तात्पर्य है? कि मनुष्य को भगवान ने अपने विचारों को प्रदान करने के लिए क्या दी है? वाणी दी है, आवाज़ दी है, जिसके जरिए वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। लेकिन पशुओं में ये शक्ति नहीं है, और फिर भी हीरा मोती दो ऐसे बैल थे जो अपने विचारों को, एक दूसरे के विचारों को समझ जाते थे। आवाज़ ना होते हुए भी मूक भाषा में वो अपने एक दूसरे के विचारों को समझ जाते थे, क्योंकि पशुओं में ये वाली क्षमता नहीं होती है। फिर भी हीरा मोती दोनों बैल कैसे थे कि जो दोनों एक दूसरे को समझते थे। इससे पता चलता है कि वो शक्ति उनके पास कैसी थी? गुप्त शक्ति थी। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह यानी बैर या विरोध के भाव से नहीं, सिर्फ किसके भाव से? प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते,
उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर ही रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद यानी पशुओं को जो चारा डाला जाता है, उसे चारा डालने का जो बर्तन होता है, वो एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यानी दोनों बैलों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, इतना प्रेम था कि दोनों एक दूसरे को बिना कहे एक दूसरे की बात समझाया करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा जब दोनों बैलों को हल खेत में जोतते जाते थे तो दोनों की यही इच्छा रहती थी कि इसका वजन मैं अपने ऊपर ले लूं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी बैलों की जोड़ी। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। और झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना यानी उसे बहुत ही कठिनाई महसूस हुई, बड़ा ही मुश्किल लगा ये काम। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को ओर लगाते। पगहिया यानी जो पशुओं को बांधने की जो रस्सी होती है। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया और फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? अब दोनों बैल अपने मालिक के प्रति सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने उनके लिए काम करने के लिए काम जो किया उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर भी उन्होंने हमें अपने साले के हाथों बेच दिया या उनके साथ भेज दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपने घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से तिरछी नज़रों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, यानी रस्सी तोड़ डाली और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव क्या होता है कि जो बैलों के गले में जो रस्सियां डाली जाती हैं, फुंदे वाली। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था।
घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बालसभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र देना यानी सम्मान देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़, कोई चौकर, कोई भूसी।